इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीना फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ताला की हम्द व सना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद व सलाम के बाद मोहतरम सामीन,
मुसलसल कई जुमातुल मुबारक के खुतबात में आप हज़रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के असहाबे किराम और आपके अहले बैत के उन्वान पर कुरान व हदीस की रोशनी में समाअत फरमा रहे हैं। आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के जानिसार सहाबा किराम में से जो साबिक़ून अव्वलून हैं, उनमें से चंद एक का तज़किरा बयान करना चाहता हूँ। और वो 10 असहाबी किराम जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है। अशरा मैंने 10 और मुबशरा कि जिन्हें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम लेकर जन्नत की बशारत दी। उनमें जो पहले 4 हैं यानी खुलाफाए राशिदीन सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी सीरत पर कदर तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है। और उनके बाद बाकी 6 असहाबी किराम सय्यिदना तलहा, ज़ुबैर, साद इब्न अबी वक़ास, सईद इब्न ज़ैद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ और अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये साबिक़ीन अव्वलीन कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत किया तो पहली फ़ुर्सत में दूसरे, तीसरे या चौथे रोज़ ही ये ईमान ले आए और हमेशा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बने। और इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनके ईमान लाने की कुछ दिलचस्प दास्तान है। हज़रत तलहा इब्न अबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबुव्वत करने से चंद रोज़ पहले ये एक तिजारती काफ़िला में शामिल होकर बसरा शहर में पहुँचे। वहाँ की मंडी में, बाज़ार में ख़रीद व फ़रोख्त में मसरूफ़ हैं कि एक तरफ से एक राहिब ने आकर बुलंद आवाज़ से ये आवाज़ दी
कि लोगों, क्या तुम में कोई ऐसा शख्स भी है जो मक्का से आया हो? तो सय्यदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और बताया कि हाँ, मैं मक्का से आया हूँ। कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो ये, क्या अहमद नामी आदमी ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया है? बताया कि मेरे इल्म में ये बात नहीं। उस ईसाई राहिब ने कहा कि हमारी किताबों के मुताबिक उनकी आमद का, उनके ज़हूर का वक्त पूरा हो चुका है। आप जाएं, पता करें। तो सय्यदना तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन अपना काम समेटा और तेज़ी से मक्का में वापस आए। अपने घर पहुँचे, घर वालों से पूछा, क्या कोई नया वाक़या रूनुमा हुआ है? उन्होंने बताया, हाँ, अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया है। वो कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू कुहाफ़ा के बेटे अबू बकर ने उसकी तायीद और तस्दीक भी कर दी है। तो घर से निकले, सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बुलंद आवाज़ से ये पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलिमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया और वो राहिब वाला वाक़या सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करके बताया, जो सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी फूफी सुफ़ैया बिनते अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हैं। इन माँ और बेटे दोनों ने इकट्ठा ईमान कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। ये भी साबिक़ीन अव्वलीन में हैं। हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, अभी माँ बाप अपने आबाई दीन पे हैं, मुशरिक हैं। माँ को पता चला, बेटे साद को बुलाया और कहा, साद, मुझे मालूम हुआ है कि तू साबी हो गया है। क्या हो गया है? साबी। उस वक्त
जो कुफर, शिरक, जिहालत, बुत परस्ती को छोड़कर अल्लाह की तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लेता, उसके बारे में वो लोग कहते कि ये हो गया है साबी। और अब अगर कोई शिरक और बिदआत छोड़कर तौहीद व सुन्नत को अपना ले तो उसे क्या कहते हैं? ये क्या हो गया है? वहाबी। वो कहते थे साबी और ये कहते हैं वहाबी। तो खैर कोई बात नहीं, जो जी में आए कह लें। असल बात तो किताब व सुन्नत, कुरान व हदीस की है ना। कहा, बेटे साद, तुझे मालूम है मैंने तुझे जन्म दिया, दूध पिलाया, परवरिश की, तरबियत की, और तेरे साथ मुझे किस कदर मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन तूने मुझसे मशवरा भी नहीं लिया, इजाज़त भी नहीं ली। तो अब भी वक्त है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़कर अपना पुराना आबाई दीन इख्तियार कर ले, बेहतर है। वरना मैं ना तो खाना खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी, बस ऐसे ही भूख और प्यास की शिद्दत में अपनी जान दे दूंगी। सय्यदिना साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान तो हुए। एक दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, 3-4 दिन गुज़रे, माँ ने वाक़या ही कोई चीज़ ना खाई और ना ही पी, भूख और प्यास की वजह से निढाल हो रही है। इसी परेशानी की आलम में आए अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, माजरा बयान किया, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की ये आयात नाज़िल फरमाई। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैका इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद्दुनिया मारूफा वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैय सुम्मा इलैय मरजिउकुम फ़उनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया, हमने खुद इंसान को इस बात की वसीयत की कि हमेशा अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, उनका अदब करना है, एहतराम करना है, उनकी खिदमत करनी है, हर मामला में उनकी हर बात को मानना है। लेकिन व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा, अगर तेरे माँ बाप तुझे मेरी ज़ातो सिफ़ात में औरों को शरीक बनाने का हुक्म दें तो ये बात अपने माँ बाप के कहने पे भी नहीं करनी। ये काम शिरक वाला अपने वालिदैन के कहने पे भी नहीं करना। व इन जाहदाका, अगरचे इस मामला में तेरे माँ बाप तेरे साथ जिहाद भी क्यों न करें, जितनी मर्ज़ी सख्ती करें, बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, लेकिन किसी के कहने पे अल्लाह ताला के साथ शिरक नहीं करना।
अल्लाह ने वाज़े और दो टोक फैसला बता दिया, शिरक नहीं करना। अल्लाह ताला का कलाम सुना, घर में आए, माँ के सामने बाअदब खड़े हो गए और माँ से जो बात की उसका तर्जुमा किसी ने इस तरह किया, साद के हा सुन माए मेरिए जे सवारी मर जावे, सवारे फिर जिंदा होवे मैनू कलमा ही पढ़ दे पावे। तेरे पीछे मैं मुहम्मद छड्डा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सौदा नहीं पुजदा मैनू, पाक नबी नू मैं छड़ नहीं सकदा, छड़ देवांगा तैनू। माँ जब मायूस हो गई, नाउमीद हो गई कि ये तो इतना पक्का हो गया है, कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। चारों नाचार मजबूर होकर उठी, खाना पीना शुरू कर दिया। इसका नाम है इस्तिकामत, साबित कदमी, कि इंसान ईमान, तौहीद, सुन्नत को कबूल करे, फिर इस पे पक्का हो जाए, डट जाए। रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई राज़ी होते हैं ठीक है, नहीं होते ना सही, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह का रसूल राज़ी हो जाए। ये सबक मिलता है हमें सहाबाए किराम की ज़िंदगियों से, सीरत से, और यही मकसद है बयान करने का। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके बाप ज़ैद बिन अमर इब्न नुफ़ैल, जिनका सही बुखारी में वाक़या मौजूद है, बाकायदा बाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने से, बल्कि आमद से पहले ही ये मुशरिकीन मक्का की जो रसूमात थीं, उनकी जो बिदआत थीं, खराफात थीं, उनसे बड़े बेजार थे। एक दफ़ा आए अल्लाह के घर बैतुल्लाह में, खाना काबा के इर्द गिर्द उन्होंने बुतों को नस्ब किया हुआ है और जानवर लाकर वहाँ ज़िबा करते हैं, उनका दूध तकसीम करते हैं। सही बुखारी के अल्फाज, ज़ैद बिन अमर उनसे कहते हैं कि लोगों, ये काम जो तुम कर रहे हो ना, मेरी समझ से बाला तर हैं। क्यों? फरमाते, इन्ना हाज़िही शाता खलक़हल्लाह व अनज़ल लहा मिनस समाई माअन व अम्बत लहा मिनल अर्ज़। ये जानवर, ये बकरी, ये गाय, ये ऊँट पैदा करने वाला इसे अल्लाह है, और आसमां से बारिश बरसा कर ज़मीन से चारा उगाने वाला भी अल्लाह, और इन जानवरों के पेटों में दूध पैदा करने वाला भी अल्लाह। मगर ये कितनी बेइंसाफ़ी की बात कि तुम इन्हें लाकर उनके आस्थानों पे ज़िबा करते हो और उनके नाम पे दूध तकसीम करते हो कि जिनका इनको पैदा करने में, चारा उगाने में और दूध बनाने में कोई अमल दखल नहीं। इसलिए इन्हें उसी के नाम पे ज़िबा करो जिसने पैदा किया है, उसी के नाम पे इनका दूध तकसीम करो जिसने इनके थनों में दूध को पैदा किया है। हम भी अपने मुसलमान भाइयों से यही बार बार कहते हैं
कि वो बुज़ुर्ग, वो औलिया अल्लाह जो कब्रों में पड़े हुए हैं, जिन्हें कोई ख़बर नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, अल्लाह के पैदा किए हुए जानवरों को ले जाकर उनके आस्थानों पे ज़िबा करते हो और उनके मिज़ारात पे ले जाकर दूध की सबीलें लगाते हो, दूध तकसीम करते हो, जिनका कोई अमल दखल नहीं है। अल्लाह से डरो और उसी ज़ात वहदहु ला शरीक के लिए ये सारे इबादत ख़ास कर दो। अल्लाह अकबर। दूध जानवरों के पेटों में पैदा करने वाला कौन? व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरह नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहि मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन ख़ालिसा साइग़ल लिश्शारिबीन। बेशक जानवरों में लोगों के लिए बड़ी इबरत, एक तरफ चारा है, पेशाब है, खून है, बालो बराज है, इन सारी चीज़ों से हमने पाक, साफ, शफाफ और सुथरा सफ़ेद दूध पैदा कर दिया जानवरों के पेटों में। अल्लाह अकबर। जिसमें ना खून की मिलावट, ना अपना पेशाब और ना बालो बराज की आमेज़िश। कितना खालिस हमने दूध पैदा किया। जिस कदर हमने तुम्हारे लिए खालिस दूध पैदा किया है, अपने दीन को और अपने ईमान को भी उसके लिए खालिस कर लो। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। ख़बरदार हो जाओ, याद रख लो, अल्लाह का जो दीन है वो खालिस दीन है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। और जो लोग अल्लाह का औरों को शरीक बनाते हैं, जब उनसे पूछा जाए ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब में कहते हैं मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम इनकी इबादत नहीं कर रहे, इबादत तो हम अल्लाह की करते हैं। जवाब यही मिलता है ना कि हम इबादत इन बुज़ुर्गों की नहीं करते, इबादत अल्लाह की ही करते हैं। लेकिन ये जो हस्तियां हैं ये हमें अल्लाह के करीब कर देती हैं। इनके ज़रिए जो हमारी दुआएं हैं, हमारी बातें हैं, अल्लाह तक जल्द पहुंच जाती हैं और हमारा काम जल्द संवर जाता है। यही अकीदा था पुराने मुशरिकीन मक्का का, जिसका अल्लाह ताला ने रद्द किया। तो खैर, ज़ैद बिन अमर जब देखते हैं कि लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तो ये मक्का से निकलते हैं दीन हक़ की तलाश में। क्योंकि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद नहीं हुई थी और कुरान करीम का नुज़ूल नहीं हुआ था। लेकिन जिनके ज़हन और दिलो दिमाग साफ़ हों, तासुब ना हो, वो अंधेरे में भी अपना रास्ता मालूम कर लेते हैं, अपना रुख सीधा कर लेते हैं। और जिनके अंदर तासुब हो और राह हक़ पे चलने का जज्बा शौक़ ना हो, वो रोशनी होने के बावजूद भी अंधेरे में ही रहते हैं। इसलिए कुरान व हदीस को, किताब व सुन्नत को असल में यार बनाकर अपना रुख सीधा कर लो, फ़ायदा है। ये दीन हक़ की तलाश में कई जगह पे पहुँचे, मालूमात हासिल करते रहे। बिल आखिर एक ईसाई राहिब ने बताया
कि असल बात ये है, इस वक्त सही हक पे कोई जमात भी बाकी नहीं है। सब ने अपने अपने दिनों में मिलावट कर रखी है, तहरीफ कर रखी है। हाँ, एक नबी की आमद बाकी है जो असल दीन लेकर आएगा और दीन इब्राहिमी की तजदीद करेगा, और वो मक्का में आएगा। कहाँ आएगा? मक्कातुल मुकरमा में। तो आप वहीं अपने घर पहुंच जाएं और उनकी आमद का इंतज़ार करें। जब वो तशरीफ़ ले आएँ तो फ़ौरन उनके हाथ पे बैठ करके उनका कलिमा पढ़कर उनका दीन कबूल कर लेना। ज़ैद बिन अमर आए, इंतज़ार में काफ़ी वक्त गुजारा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद न हुई। आखिरी वक्त आया, मौत के आसार देखे, अपने बेटे सईद बिन ज़ैद को बुलाया, उनको वसीयत की और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर मैं तेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से महरूम रहा हूँ तो ये मेरा बेटा सईद है, इसको महरूम न रखना, इसको वो सआदत ज़रूर अता फरमा देना। तो बेटे को बाप की वसीयत भी थी। जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन ईमान कबूल कर लिया और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी तरह अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन्होंने भी इब्तिदाई अय्याम में ईमान कबूल किया और इसके बाद मक्का में मुसलमानों पे जो सख्तियाँ, जो मुसीबतें और तकलीफ़ें आती रहीं, आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो सब की सब इन्होंने अपने जानों पर, अपने जिस्मों पे बर्दाश्त की। और फिर अल्लाह ताला की राह में हिजरत भी की, अपना कारोबार, घर बार, वतन छोड़कर मदीना तैयबा में पहुंच गए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो एक बहुत बड़े ताजर थे, अपना चलता कारोबार छोड़ कर गए। किस लिए? अपना ईमान और दीन बचाने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, अब्दुर्रहमान मक्का से क्या लेकर आए हो, क्या छोड़ कर आए हो? बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरे पास कोई चीज़ भी बाकी नहीं रहने दी, बस सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ ईमान लेकर आया हूँ। ईमान भी अपनी हथेली पे रखकर बचा कर ले आया हूँ, सिवाय ईमान के और कोई चीज़ नहीं बची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुर्रहमान परेशान ना हो, सब कुछ लुट गया, छिन गया, कोई बात नहीं, अगर ईमान बच गया तो समझ ले सब कुछ बच गया। क्योंकि मुसलमान के लिए सबसे बड़ी और सबसे कीमती दौलत क्या है? ईमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तो वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अपने माल कुर्बान कर देते हैं, हत्ता कि अपनी जानों तक भी खपा देते हैं, और ऐसे बंदों से अल्लाह मोहब्बत करने वाले हैं।
मदीनातुल मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान अखुवत कायम की, भाईचारा। एक एक मुहाजिर का एक एक अंसारी को भाई बनाया। और ये अंसार मदीना कितने फराख दिल आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जितने भी बागात हैं, जितनी भी खेतियां हैं, वो हमारे और हमारे मुहाजिर भाइयों के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दें। आधी हम रख लेंगे, आधी उनको दे दें। आपने फरमाया ये मुहाजिरीन खेती बाड़ी का काम जानते ही नहीं, और ना ही मक्का में खेतियां थीं, बागात थे, वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ थे। कहने लगे फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काम काज तुम खुद करो और पैदावार में इनको शरीक कर लो। उन्होंने फ़ौरन कहा आका आपका हुक्म सर आँखों पे, सर तस्लीम खम, जो आपने फरमा दिया हम ऐसा ही करेंगे। अल्लाह अकबर। सूरतुल हश्र में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इनके बारे में फरमाया लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। ये मुहाजिरीन जिन्हें इनके कारोबार से, मालों से, इनके घरों से वतन पे निकलने पे मजबूर किया गया, ये छोड़कर आ गए। किस लिए आ गए? क्या करने के लिए? यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, महज अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रज़ामंदी को हासिल करने के लिए। ये हैं सच्चे मुसलमान। दूसरे अंसार वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुह्ह नफ्सिहि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो अंसारे मदीना जिन्होंने मुहाजिरीन के पहुँचने से पहले ही उनके लिए अपने घरों में जगह बना दे। जो मुहाजिर इनके पास आए वो इनके साथ मोहब्बत करते हैं और अपने ज़रूरियात को मुअख्खर करके पीछे छोड़कर इनका पहले ख्याल करते हैं। इसी तरह जो लोग भी बाद में आने वालों में से, अल्लाह ने आखिर में मेरी और आपकी बात की कि जो भी इसी तरह अपने नफ्स की बखीली से, हिर्स, लालच और तमा से बच गए वो कामयाब हो गए। मुहाजिरीन और अंसार को कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली, उनके दिल पाक साफ और दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी। आपने अब्दुर्रहमान इब्न औफ और साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को एक दूसरे का भाई बनाया। साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे अब्दुर्रहमान, मेरे दो बाग हैं, एक आपके लिए एक मेरे लिए। मेरे दो मकान हैं, एक आपके लिए होगा एक मेरे लिए। और मेरे पास जितना भी सामान है आधा आपके लिए होगा आधा मेरे लिए।
और मेरे इस वक्त 2 बीवियां हैं, आप देख लें, जो पसंद आए मुझे बता देना, मैं उसे तलाक दे दूंगा। जब उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी आप उसके साथ निकाह करके अपना घर आबाद कर लेना। दुनिया के किसी मज़हब में ऐसी मिसाल मिलती है? ये हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबाए किराम। लेकिन उनकी भी खुददारी पे कुर्बान जाऊं। फरमाने लगे कि अल्लाह ताला तेरे माल और तेरे अहल अयाल में बरकत पैदा फरमाए, ये सब कुछ आप अपने पास रखें, आप मुझे मदीना के बाज़ार का रास्ता बता दें, मैं बाज़ार में जाकर मेहनत मज़दूरी करके अपने हाथ से कमाऊंगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए बेहतरीन लुक़मा वही है जो वो अपने हाथ से कमा कर अपने मुँह में डालता है। और जिन मुहाजिरीन ने अंसार से जो कुछ लिया था ना, जो ही खैबर फतह हुआ, माल गनीमत में से उनको हिस्सा मिला, उन्होंने फ़ौरन अंसार मदीना से लिया हुआ वो सारा का सारा माल वापस कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब मेहनत मज़दूरी कारोबार शुरू किया, चंद दिनों में ही अल्लाह ताला ने फ़कीरों को तोड़ दिया और बेनियाज कर दिया, मालदार बना दिया, ख़ुद भी खाते हैं और अल्लाह की राह में भी खर्च करते हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब्दुर्रहमान खैर तो है, तेरे कपड़ों में से खुशबू आ रही है और कुछ रंग रंग नज़र आ रहा है। फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी कर ली है। महर कितना अदा किया है? बताया, खजूर की गुठली के बराबर सोना देकर। फरमाया, अल्लाह तेरे घर में तेरे अहलो अयाल में बरकत फरमाए, अब वलीमा कर लेना, अगरचे एक बकरी भी की भी ताकत क्यों ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ नहीं हुए, ये नहीं फरमाया कि तूने शादी कर ली, अजीब आदमी है, मुझे बुलाया भी नहीं, बताया भी नहीं। आपने मुबारकबाद की दी और बरकत के लिए दुआ की। इसी तरह एक मौका पे जब वो अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए माल लेकर आए, आपने वो उनसे वसूल किया। उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जितना माल अल्लाह की राह में पेश किया है उतना ही घर वालों के लिए बाकी भी छोड़ कर आया हूँ। कहा, अब्दुर्रहमान, जो तूने अपने घर में बाकी छोड़ा अल्लाह उसमें भी बरकत फरमाए, और जो तूने अल्लाह की राह में पेश किया है अल्लाह उसमें भी बरकत फरमाए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ दी ना, उसके बाद कभी भी मुझे किसी काम में खिसारा नहीं हुआ। ये अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो फरमाया है ना, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़ा। लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को अपनी दुआओं जैसा ना समझा करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को शर्फ़ कबूलियत हासिल है। फरमाते हैं, मैंने जो भी काम किया अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। हत्ता कि वो वक्त भी आया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ आलमी मंडी की सफ़े अव्वल के बहुत बड़े ताजिर बने।
बड़ा अल्लाह ने माल दिया। एक दफ़ा इनका तिजारती काफ़िला आया जो कि 700 ऊँटों पे मुश्तमिल था, साजो सामान से लदा हुआ। और जब मदीना में ये जानवर दाखिल हुए ना, अहले मदीना को पता चल गया अब इतने 700 ऊँट ग्रीन टाउन में आ जाएं तो हर तरफ आपको ऊँट ही ऊँट नज़र आएंगे। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ये जानवर, ये ऊँट और ये सामान किसका है? बताया गया अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का। फरमाने लगी, अल्लाह उन पे रहम फरमाए, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जन्नत में उछलते हुए और मुस्कराते हुए दाखिल होंगे। ये बात जाकर किसी ने अब्दुर्रहमान को बता दी। सामान वहीं छोड़ा, फ़ौरन आए, सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाज़ा पे दस्तक दी और पूछा, उम्मुल मोमिनीन, क्या वाक़ियतन आपने ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? आपने मेरे लिए ये बताया है? फरमाया, हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मुबारक ज़ुबान से मैंने अपने इन कानों से ये बात सुनी है। फरमाया, अच्छा, फिर गवाह रहिए, ये 700 ऊँट भी और तमाम तर साजो सामान मैं अल्लाह की राह में वक़फ़ करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी तरह एक मौका पे इन्होंने 2000 घोड़े मुजाहिदीन के लिए ख़रीदे और अल्लाह की राह में वक़फ़ किए। बहुत बड़े सखी और फिर सफ़े अव्वल के ताजिर ही नहीं, सफ़े अव्वल के नमाजी भी थे। इनको इनके कारोबार और तिजारत ने नमाज बाजमात पढ़ने से और अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं किया। अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों के बारे में बताया है ना, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुं वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें उनकी तिजारत, ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से और नमाज से, ज़कात से कभी गाफिल नहीं कर सकते। कारोबार करते हैं और नमाज के वक्त में नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। जब सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर लगे थे और वो ज़ख्मी हालत में गिर गए थे, आकर नमाज मुकम्मल किसने करवाई थी? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ही थे ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि पहली सफ़ में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे ही खड़े थे ना। और एक मौका पर इन्हें वो सआदत हासिल हुई जो कभी किसी सहाबी को नहीं हुई, किसी उम्मती को नहीं हुई। ग़ज़वा तबूक के सफ़र में वापसी पर फजर की अज़ान हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए थोड़ा सा दूर निकल गए, देर हो गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन देखते हैं और कहते हैं कि अब सूरज तलू होने के करीब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, चलो हम अपनों में से किसी को आगे करके उसकी इक्तिदा में नमाज अदा कर लेते हैं। तो उन्होंने किसे अपना इमाम बनाया था? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नमाज शुरू की, इतने में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको पीछे नहीं हटाया, बल्कि इनके पीछे खड़े होकर इनकी इक्तिदा में नमाज फ़जर अदा की। अल्लाह अकबर कबीरा। खाना काबा का तवाफ़ करते हुए बार बार अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा क़िनी शुहा नफ़्सी, अल्लाहुम्मा क़िनी शुहा नफ़्सी। और कोई जुमला नहीं, कोई ज़िक्र नहीं, कोई दुआ नहीं, बार बार पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा क़िनी शुहा नफ़्सी। साथी पूछते हैं, अब्दुर्रहमान आप शुरू से अब तक बार बार ये एक ही जुमला पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा क़िनी शुहा नफ़्सी, इसकी वजह क्या है? फरमाया सुनो, इसके मानी है अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की बखीली से, लालच से, हिरस से, तमा से बचा ले और मेरे दिल को पाक साफ़ कर दे। जब दिल में हिर्स हो, लालच हो, इंसान हराम और नाजायज़ रास्ते इख्तियार करता है। सूदी कारोबार भी करेगा, रिश्वत भी लेगा, मिलावट भी करेगा, धोखा फरेब भी करेगा, सब कुछ करेगा और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो कबूल नहीं होगा। और जब दिल में ये चीज़ें नहीं होंगी ना, इंसान ये सारे काम नहीं करेगा, जायज़ रास्ते इख्तियार करेगा, हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा और अल्लाह की राह में ख़र्च भी करेगा। इसलिए मैं बार बार ये दुआ कर रहा हूँ अल्लाहुम्मा क़िनी शुहा नफ़्सी। और अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युक़ शुहा नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, जो लोग अपने नफ्स की बखीली से, लालच, हिर्स, तमा से बच गए वो कामयाब हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। सय्यदना तलहा और साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन्होंने मैदान उहद में बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया। जब मुशरिकीन के अचानक हमला की वजह से मुसलमानों में अफरा तफरी फैल गई, इधर उधर बिखर गए, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपने सीनों को ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं और दुश्मन की तरफ से आने वाले तीरों और तलवारों को अपने जिस्मों पे रोक रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़िदा का अबी व उम्मी इरमे या साद, ऐ साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप तीर चलाएं, चलाते रहें। हज़रत साद फरमाते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़, बहुत बड़ा तमगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा ये जुमला किसी और के लिए फरमाया, फ़िदा का अबी व उम्मी। और हज़रत तलहा को आपने देखा, हाथ ज़ख्मों से छलनी है और जिस्म से 70 से ज़्यादा जिस्म पे तीरों और तलवारों के निशानात हैं, ज़ख्म हैं। आपने फरमाया अगर तुम में से कोई किसी को ज़िंदा शहीद देखना चाहे तो वो तलहा को देख ले, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और हज़रत ज़ुबैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा देखा, इन्होंने एक मुशरिकीन के बहुत बड़े बहादुर पहलवान को जहन्नम रसीद किया। आपने फरमाया लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियुन व हवारिय ज़ुबैर, हर नबी का हवारी होता है और मेरे हवारी हैं हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दफ़ा मक्का में जबल हिरा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान, अली, तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये 6 इफ़राद हैं। जबल हिरा ने हरकत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव के ठोकर मार कर फरमाया कि ऐ जबल हिरा रुक जा, इस वक्त तेरे ऊपर और तो कोई नहीं, बस एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और बाकी 4 शहीद हैं। आपने इन्हें शहीद भी करार दिया और जन्नती भी। जन्नती कैसे? नाम लेकर फरमाया सुनो, आप भी सुने और शुमार करें। 10 इफ़राद फरमाया इन्ना अबी बकरिन फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अलीयुन फिल जन्नह व तलहत फिल जन्नह व ज़ुबैर फिल जन्नह व सअद बिन अबी वक्कासिन फिल जन्नह व सईद बिन ज़ैदिन फिल जन्नह व अब्दुर्रहमान बिन औफिन फिल जन्नह व अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्नह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। कितने हो गए? 10 पूरे हो गए। ये वो जलीलुल क़दर और अज़ीम हस्तियाँ हैं कि इनका नाम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब के सब जन्नती लोग हैं। अल्लाह उनसे राज़ी और वो अपने अल्लाह से राज़ी। अल्लाह ताला हमें भी उनके साथ सच्ची मोहब्बत करने की और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक ता फ़रमाए और क़यामत के रोज़ जन्नत में अल्लाह ताला हमें उनकी रिफ़ाक़त अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।